राधे 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 राधे। दिन के हिसाब से जो हम वीडियो डाल रहे हैं, आज शनिवार है। जिस किसी को भी शनि मंदिर जाना है तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। वीडियो को पूरी देखें, लाइक सब्सक्राइब करें। तो शनि मंदिर जाना है, तेल चढ़ाते समय शनि देव की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना चाहिए, उनके चरणों में देखना चाहिए। शनि देव का जो भोग है, एक पान का पत्ता, उस पर शातिया बनाए, एक लौंग का जोड़ा, एक बूंदी का लड्डू रखें, इलायची रखें और ओम सम श्री शनिचराय नमः इस तरह से मंत्र को बोल के शनिदेव को भोग लगाएं। और इसी प्रकार से हनुमान जी को एक बूंदी का लड्डू, इलायची और रख के हनुमान जी को भोग लगाएं। इसी प्रकार से आप ब्रह्मदेव को भोग लगाएंगे। इसी प्रकार से ब्रह्मदेव को भोग लगाएंगे, एक बूंदी का लड्डू, इलायची और ब्रह्मदेव को भोग आप लगाएंगे। ये उपाय है भोग का। और तेल चढ़ाते समय शनि देव की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना है। जो व्यक्ति ध्यान विशेष करके देना है, उनकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना है। यदि जो सावधानी नहीं बरतेंगे तो शनि देव की जो कुर्दशी है उसी आदमी पे प्रभावित हो जाएगी। शनि देव की कुर्दशी जो है खतरनाक होती है और उसके लिए फिर ना कोई पूजा पाठ ना उपाय कुछ काम नहीं करता है। इस तरह की कुर्दशी होती है। एक बार की बात है, गणेश जी का जन्मदिन उत्सव मनाया जा रहा था। तो शंकर जी ने सभी देवताओं के लिए नमंत्र दिया था और शनि देव को नमंत्र नहीं दिया। तो शनि देव महाराज भोलेनाथ से बोले, प्रभु आपने सबको नमंत्र दिया, हमें नहीं दिया। तो भोले बाबा तो भोले ही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल प्रोग्राम है तो कल आप आ जाना। ठीक है, शनि देव निकल के गए। वैसे नारायण जी वहाँ प्रकट हो गए। नारायण जी आए और महादेव से बोले, अरे महादेव, तुमने शनि देव को नमंत्र क्यों दे दिया? क्योंकि इनका तो आना भी अच्छा नहीं है और जाना भी अच्छा नहीं है। तो इनकी कुर्दशी जो आ जाती है तो आना भी अच्छा नहीं है, जाना भी अच्छा नहीं है। तो महादेव बोले अब क्या करें, नमंत्र दे दिया, वो कल आएंगे तो मैं उससे पहले कुछ उपाय कर लेता हूँ। भोलेनाथ बोले। भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पीहर भेज दिया, नंदी बाबा को जंगल में छोड़ दिया और सुतह एक पहाड़ी के नीचे छुप गए। जाके छुप गए और कहने लगे, जब शनि देव हमारे घर पे आएंगे तो हम घर पे मिलेंगे ही नहीं, तो उनकी कुर्दशी हमारे ऊपर आएगी ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। इस तरह का महादेव ने उपाय किया और शनि देव महाराज उस गुफा के ऊपर चढ़ के बोले, महादेव छुपने छुपाने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, आप बाहर आ जाओ। मेरी कुर्दशी तो आप पे आ चुकी है, आप 12 बार मेरे प्रभाव से पहले ही हो चुके हैं। आप महाराज जी आप बाहर आ जाओ, महादेव जी आप बाहर आ जाओ। महादेव जी बोले, ये क्या कह रहा है कि देखिए महाराज जी, मेरे प्रभाव तो आप पे पड़ गया। बोले कैसे? कि आप मेरे प्रभाव के डर से आपने माता पार्वती को जंगल में छोड़ा, मतलब मायके छोड़ दिया और अपने नंदी बाबा को आपने जंगल में छोड़ दिया। उस सुतह आप इस पहाड़ी के नीचे छुपे बैठे। आप छुपने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो 12 बाट हो चुके। महादेव बोले बात तो सही है, 12 बाट हम हो चुके। तो महादेव निकल के आए कि महाराज जी आप तो पहले ही 12 बाट हो गए कि माता पार्वती को मैके छोड़ा, नंदी बाबा को जंगल में छोड़ा, आप सुतह पहाड़ी के नीचे छुपे बैठे हैं। तो आप तो हमारा प्रकोप आप पे पड़ चुका है और आप निकल के बाहर आओ और आप 12 बाट हो चुके हैं। तो भाई बहनों सुनो, शनि देव का आना भी सही नहीं है और जाते जाते भी परेशान करते हैं और माला माल भी करते हैं। शनि देव का पहला चरण जो आता है
तो आते आते या तो माला माल कर देंगे या फिर आपको उथल पुथल कर देंगे, या 12 बाट कर देंगे, या 12 बाट कर देंगे, और या आपको माला माल कर देंगे। या तो 12 बाट कर देंगे या माला माल कर देंगे। तो शनि देव का जो प्रकोप है इससे डरना भी नहीं चाहिए। और शनि देव नयाकारी देव है, नया के देव हैं। तो शनि महाराज जो हैं किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। शनि देव जो महाराज हैं किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। शनि का 3 वरण होते हैं। कितने वरण होते हैं? 3 वरण। पहला चरण हाथी वरण, दूसरा सोवरण वरण, सोना वरण, सोवरण वरण, और तीसरा जो 12 बाट कर देता है। या तो माला माल कर देगा या 12 बाट कर देगा। तो शनिदेव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनिदेव जो महाराज हैं वो नयाकारी देवता हैं। शनिदेव से डरना नहीं चाहिए। बस शनिदेव का आँखों में आँखें डाल के नहीं देखना चाहिए तेल चढ़ाते समय। शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय। ये उपाय आपको करना है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे, राधे राधे।